Good afternoon, my lord. My name is Vaibhav Dubey. In this case, I was the petitioner, in person. I'm a little nervous. If I do some mistake, please pardon me. Sir, this is a case filed against me by my wife for divorce in Gadarwara under 13 AI. We have requested or raised a concern under Section Hindu Marriage Act Section 19 for territorial jurisdiction. In this case, sir, your 711 was dismissed. Yes, sir. है ना? Order पड़ी. Sir, orders. Annexure. Annexure 2, sir. A2. Sir, 1 second. 3. A3, sir. Yes. Yes, sir. A3. यहाँ से पढ़ी प्रकरण का अवलोकन किया गया, पेज नंबर 16 से सेकंड पैराग्राफ. जी, आवेदन पत्र को सुना गया, प्रकरण का अवलोकन यस किया गया. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका अंतर्गत द्वारा 13 विवाह अधिनियम के तहत विवाह अनुच्छेद के अनुतोष बाबत प्रस्तुत की गई है एवं यह प्रकरण वर्तमान में मूल याचिका के जवाब हेतु नियत है. इस प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र उत्तरदायी वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बड़े प्रावधानों के अंतर्गत यह याचिका इस न्यायालय में सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किए जाने की याचना की गई है. उक्त आवेदन के संबंध में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन अनुसार निम्नलिखित दर्शाओं के बाद मंजूर किया गया. हाँ, इसको लीव करके आगे से पढ़ी. इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा अपने आवेदन माध्यम से जो सहायता चाहिए है उस पर विचार किया जावे तो याचिकाकर्ता द्वारा याचिका की कंडिका 22 में किए गए विवाचन अनुसार उत्तरवादी द्वारा उसके पिता के घर गाडरवारा छोड़कर चले जाने के पश्चात वह गाडरवारा में निवासरत रही है. इसी दौरान उसके द्वारा यह याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है. और हिंदू विवाह निधियां की धारा 19 के उल्लिखित प्रावधान अनुसार याचिकाकर्ता जो कि उत्तरवादी की पत्नी है के द्वारा याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक को गाडरवारा में रहने के दौरान यह याचिका प्रस्तुत की गई है. ऐसा याचिका के अभिवेचना से ही प्रकट होता है. जहां तक आधार कार्ड अथवा गैस कनेक्शन याचिकाकर्ता के पता अन्य स्थान का लेख होने के प्रश्न है तो वह धारा 19 हिंदू अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक होना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पत्नी के यू फाइल्ड इट ऑन ग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. यस सर. तो कहीं पे भी फाइल कर सकती है. सर आई हैव अ पॉइंट हियर वेयर शी वाज मैरिड लास्ट रेसाइडेड. यहाँ उसका घर है ना सर. लास्ट रेसाइडिंग सर जबलपुर है उसका. मैं अभी करंटली लास्ट रेसाइडिंग पुणे. शी इज वर्किंग फ्रॉम in Pune in IBM from 2021. For last 15 years she's residing either in Bangalore or उसने पिटीशन में क्या averment किया है where she is residing? In the petition they provide a wrong Aadhaar card before marriage Aadhaar card. So that is matter of evidence. In the matter of evidence, but it cannot be considered at this stage. You can raise it at a later stage. Sir, one second. I'm sorry to cut. सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो केस फाइल करने के लिए मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं इस केस के वकील हैं मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो गाड़ावा रहते हैं. उनने इसलिए कुछ शादी के पहले का आधार कार्ड लगा के इस केस फाइल किया. और ये आपके डॉक्यूमेंट और आपकी प्लीडिंग अभी नहीं देखेंगे इस केस में. इट इज फ्रॉम प्लेंटिव्स केस यू हैव टू शो दैट इट इज बार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. सर वो अभी भी वहां नहीं रहती है, आज भी वहां पे नहीं. अरे आप प्लेंटिव के केस से बताइए, आप अपने डिफेंस से मत बताइए. प्लेंटिव जो है मेरे साथ लास्ट में मार्च 2023 में मेरे साथ थी. फिर वो अपने प्लीडिंग पे से बताइए आप कहाँ उन्होंने ये प्लीड किया है कि वो जॉब करती. सर उनके पिटीशन में सेकंड थर्ड पेज पे उन्होंने मेंशन किया कि शी इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी. उसमें उन्होंने लिखा है कि वो पूना में रह रही हैं. हाँ, उसमें फ्लैट में बताया गया. बताइए ना, प्लेंट में बताइए. प्लेंट पे पहले सेकंड पेज पे यही याचिका था प्राइवेट कंपनी ईजीएम में. एनेक्सर 4 सर. 4 तो है नहीं इसमें सर. एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड किए सर. एडिशनल डॉक्यूमेंट. हाँ यस. उसमें एनेक्सर 4 में सर पिटीशन ऐड है. उसके सेकंड पेज में पॉइंट 6 में ये मेंशन किया है कि ये याचिका प्राइवेट कंपनी की है. उसे कुछ दिनों कोरोना काल के कारण वर्क फ्रॉम होम मिला था. जबकि सर उनका वर्क फ्रॉम होम 2022 में मार्च में खत्म हो गया था, जो जिसका हमने आगे मेंशन किया है कि याचिकाकर्ता मैं उनको पुणे में 10 नंबर पॉइंट पेज नंबर 3 में मेंशन किया है कि याचिकाकर्ता पुणे में अकेली रह रही थी. उत्तरवादी उसे दिन भर फोन नहीं करता था. और 9 में मेंशन है कि मैं उनको वहां अकेला छोड़ के आ गया था.
जबकि मैं वहां पे गया हूँ, रहा हूँ पूना में उनके साथ, फ्लैट हमने साथ में किराए से लिया है। वो कंटिन्यूसली अभी जाके उन्होंने बाद में चेंज किया है फ्लैट, पर अभी भी पूना में अलग फ्लैट के एड्रेस पर रहती हैं वो। उनके जितने भी आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, बैंक अकाउंट है, सब में सर जो एड्रेसेस हैं वो पूना के हैं या जबलपुर के। यहाँ तक कि शादी के बाद उनका नाम भी चेंज हो गया था, श्वेता दुबे, और उन्होंने जो आधार कार्ड में केस लगाने के लिए श्वेता शर्मा Petitioner के has filed this application under section 115 of CPC 1908, challenging order dated 14/7/25, by which application filed by petitioner under order 7 rule 11 was dismissed. Counsel appearing for party in person submitted that petition court does not have territorial jurisdiction to entertain the petition. In plaint itself, non-applicant has mentioned that she is residing in Pune. Notices to respondents PF 7 days, returnable in 4 weeks. Further proceedings in RCS HM number 48 of 24 shall remain stayed till next date of hearing. थैंक यू सर।